वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम करेंगे सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 13 मास वेट इंटर रिलेशन। तो मतलब कि मास और वेट में क्या रिलेशन हमारा आता है, जो कि हम पहले लेक्चर्स कर चुके हैं उनसे लेते हुए। तो आज हम वो करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो मास वेट इंटर रिलेशनशिप, तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। थोड़ा सा छोटा है क्योंकि इसका जो छोटा बना है वो ही आपके एग्जाम्स में आपका टाइम कम करवाता है। मतलब ये अगर आप अभी 4 से 5 मिनट इसमें अच्छे से लगा लोगे ना तो आपके एग्जाम में 10 से 15 मिनट बच जाएंगे जो आप इक्वेशंस करते हो फेज डायग्राम की। तो ये किस में होता है? देखो मास और वेट जो हम पहले कर चुके हैं ना, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। देखो वॉल्यूम मास रिलेशनशिप हम पहले कर चुके हैं और इससे पहले हमने कौन सा करा था, एक वॉल्यूम वेट रिलेशनशिप्स। तो इन दोनों में आपको ये जो हमारे आगे ना वॉल्यूम मास और वॉल्यूम रिलेशनशिप, तो इन दोनों को रिलेट करवा के आपका मास वेट इंटर रिलेशनशिप निकलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम इक्वेशन निकालेंगे वॉल्यूम मास में, उसको वॉल्यूम वेट में कन्वर्ट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे। वैसे तो आप अलग से भी निकाल सकते हो, जैसे हम वॉल्यूम मास में निकालेंगे, ये मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि इक्वेशन में हम करेंगे। और लेकिन आपका टाइम बचाने के लिए वही सेम इक्वेशन को हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर वॉल्यूम वेट में, तो आपका ये वाला इंटर रिलेशनशिप आपका काम आएगा। तो ये वाला आपके ये आपकी एक कड़ी सी है जो आपको जोड़ती है इन दोनों को। ठीक है, वो भी हम देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो द मास एंड वेट आर रिलेटेड बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो जो हमारा मास और वेट है वो किसके साथ रिलेट कर रहे हैं? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि क्या बोलता है हमारा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखते हैं, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड टू मास ऑफ 1 किलोग्राम। वो मास ऑफ 1 किलोग्राम के मास के साथ हमने अप्लाइड करी तो आपकी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। ठीक है, ये तो आपने कहीं पे भी कर दी। ठीक है, सरफेस पर नहीं करनी, कहीं पे भी आपने कर दी। जहां पे एक्सेलरेशन आपने 1 निकाल दी, फोर्स आपने 1 लगाई, मास आपका एक था, सबकी एक्सेलरेशन 1 आ गई। अब देखो द वेट ऑफ 1 kg मास। तो जो ये हमारा मास है ना, इसका वेट, जो इसका वेट है, द वेट ऑफ 1 kg मास ऑफ मटीरियल ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो कोई भी हमारा जो मास है उसका अगर मैं इसका भी कहूं कि हमारा यहाँ पे इसका वेट क्या हो जाएगा अर्थ पर, ठीक है, 1 किलो मास का, ये तो अभी चलो बहुत कम है। तो 1 kg मास का आपका अर्थ पर क्या हो जाएगा, वो 9.81 न्यूटन हो जाएगा। वेट क्या हो जाएगा आपका 9.81, बिकॉज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जो आपकी जी आती है वो क्या आती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम कह रहे थे कि जो हमारा वेट है ना, जो आपका इसका जैसे 1 किलो का, मैं कहता हूँ 1 किलो का हमारा मास था, मटेरियल था जो आपका यहाँ से निकला। ठीक है, अब मैं कहता हूँ इसका जो आपका वेट है, ये पेन का जो आपका वेट है, ये कितना होगा सरफेस ऑफ अर्थ पर, कितना आएगा जी की वजह से। सिर्फ जी लगेगा ना, और तो इसमें कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन की वजह से लग रहा है। और इसमें कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा है ना, इसका वेट सिर्फ वही है। और उसका वेट क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से लगेगा। और वो ग्रेविटी आपकी कितनी आती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बस वही चीज रहेगी ना जो नीचे आपका एक जा रहा है। अगर मैं कहूँ ये आपका एक मास है तो इसके नीचे सिर्फ आपका वेट कितना लग रहा है, सिर्फ जी लग रहा है। जी आपका किसके लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी आपका यहाँ पे 9.81 है, तो वही आपका यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। तो ये तो आपको सब पता है ना, ये तो आपने +1 +2 में आप पढ़ते जा रहे हो, तो इसको तो मुझे नहीं लगता ज्यादा समझाने की जरूरत है। तो इससे आपको पता चलता है कि वेट आपका क्या आएगा 9.81 आया। और वो कैसे आएगा, देखो 10 वी कैन कन्वर्ट द मास, जो मैं हमने मास अभी यहाँ से करा था उसको हम वेट्स में कैसे लेके आएंगे, बाय मल्टीप्लाइड बाय जी। तो वही तो आपने करा, जब आपका यहाँ पे 1, यहाँ पे आपका आ गया मास ऑफ 1 किलोग्राम में आपको करा, तो आपको पता चला कि जब आपने जी के साथ मल्टीप्लाई करा, अभी जब आपने ये निकाला तो आपको पता चला कि यार जो हम वेट निकालना चाहते हैं ना कैसे निकलेगा, मास इंटू जी करा ना हमने, इसमें भी तो मास इंटू जी करा तभी आपका वेट आया। 1 kg, देखो 1 kg इंटू में आपका क्या जी 9.81, जिससे आपका वेट निकला 9.81, क्योंकि हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करा। तो उसको अगर हम इन यूनिट्स में ना लिखे, कि हम कहते हैं इनमें यूनिट्स में ना लिखे, 1 में ना लिखे, वैल्यूज में ना लिखे, तो क्या आएगा, मास का आपको पता है एम आ जाएगा क्योंकि हमने 1 kg मास लिया था। जी आपका 9.81, तो हमने सिंपल जी लिख दिया, तो यहाँ पे आपका वेट आ गया। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू जी। ठीक, ये तो चीज होगी। मास वेट ये नहीं है आपका इंटरलेशन, अभी तो इसके बाद आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसके लिए। अब हम देखते हैं ये इसका कहाँ पे आपका रोल आता है। देखो बिकॉज द यूनिट वेट गामा इज एक्सप्रेस एट डब्ल्यू बाई वी, वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो ये अगर हम आपको दिखाऊं, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। देखो यहाँ पे मैंने आपको कहा भी था सिंपल आप यूनिट वेट भी बोल सकते हैं। तो क्या आपका देखो गामा आपका आ गया डब्ल्यू बाई वी, टोटल वेट पर टोटल यूनिट वॉल्यूम, इसको हमने ये चीज से हम लिखते हैं। एंड द मास डेंसिटी, एज द मास डेंसिटी आपका जो रो आता है वो मास अपॉन वॉल्यूम आता है, तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो एज एम बाई वी। दीज टू क्वांटिटीज कैन बी रिलेटेड एज। अब ये दो क्वांटिटी कैसे रिलेटेड होती है देखते हैं कैसे। एक बार हमने यहाँ पे लिखा यूनिट वेट हमने लिख दिया, ठीक है, डब्ल्यू बाई वी आपका वेट अपॉन वॉल्यूम आ गया। हमने अभी वेट का निकाला था, वेट का कैसे निकाला था,
W इज इक्वल टू एम इंटू जी, W इज इक्वल टू एम इंटू मास इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमने वहां पे लिख दिया, ठीक है, W इज इक्वल टू एम इंटू जी डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। अब हमने क्या करा, इसको ले लिया, सिर्फ एम बाई वी को ले लिया, ठीक है, जी को हमने साइड रखा, एम बाई वी को पूरे के साथ एक बार में डिवाइड हो रहा, अलग अलग से नहीं हो रहा, तो ये मल्टीप्लाई में है। तो देखो एम बाई वी तो हमारे यहाँ पे क्या आता है, रो आ जाता है। रो हमारा क्या होता है, मास डेंसिटी होता है। तो यहाँ पे हमने रो इंटू जी, मतलब कि आपका यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये हमारा गामा जो कि आपका यूनिट वेट था, अब यहाँ पे हमारा मास आ गया, मास डेंसिटी आ गया। तो मैंने आपको कहा था कि हमारा किस में निकल रहा है, मास और वेट में लिख रहे हैं, मास और वेट में निकल रहा है। तो मास वेट इंटर रिलेशन आपका देखो मास और वेट में आया, किसकी वजह से आया, इक्वल नहीं हुआ, मास और वेट हमने इक्वल नहीं करा, किसकी वजह से इक्वल हो रहा है, ये जी की वजह से। अगर मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे रो की जगह जो मतलब कि मास डेंसिटी के साथ अगर मैं जी मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा यहाँ पे यूनिट वेट गामा इक्वल टू होता है। ये आपका रिलेशन निकल गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आपको बहुत टाइम बचाएगा, बहुत आपका काम हेल्प करेगा, बहुत मजे मजे आएगा इससे यूज करते रहने से, मजा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं सीटीएम ले लेता हूँ, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर आप ये याद नहीं करते तो फिर आप लंबा वाला मेथड है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कैसे आपका हो सकता है, तो आप फिर वो यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये छोटी सी चीज नहीं याद होती तो आप लंबा वाला याद कर सकते हो, वैसे ऐसा होता नहीं, तो आप वो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है सारी। तो 10 यूनिट वेट, एक बार हम इसको लिख भी देते हैं ऐसे जैसे मैंने इसमें लिखवाया था अभी आपको। यूनिट वेट जो कि होगा न्यूटन पर मीटर क्यूब की यूनिट से, मैंने यहाँ पे यूनिट्स लिख दी है ताकि आप हमेशा याद रखना, अगर आपकी इस यूनिट्स में है तभी करना, अगर इस यूनिट्स में नहीं है तो आप इन्हें कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, सारी यूनिट्स आप कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद आप, ये हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स है जो हम यूज करते हैं। तो यूनिट वेट आपका यहाँ पे न्यूटन पर मीटर क्यूब में आएगा, इक्वल टू मास डेंसिटी इंटू में आपका जी जो कि आपका 9.81 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9 पॉइंट, ये आपके मास डेंसिटी तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया, और इंटू में आपका 9.81 यहाँ पे जो आपका यूनिट्स आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको पता है एक्सेलरेशन की। बस अभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम एक स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स करेंगे, उसका भी रिलेशन में नहीं आएगा इसके साथ, कोई भी आपका इक्वेशन में बाद में आएगा, लेकिन जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है ना वो इससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में जो हम इक्वेशन करेंगे इसमें बहुत ज्यादा रोल आएगा। इसके बिना आप नहीं कर पाओगे वो सारी चीजें जो मैं आपको करवाऊंगा उसमें इक्वेशन में, अगर आपने नहीं पढ़ा। अगर आपने पहले से सारा कुछ पढ़ा हुआ है, आप सिर्फ यहाँ पे दोबारा से आप रिवाइज करने आ रहे हैं, फिर तो आपको पता ही है कहाँ कहाँ पे आपसे रिलेशन इसका आ रहा है, नहीं तो ये तो बहुत जरूरी है। गामा इज इक्वल टू रो इंटू जी, बहुत जरूरी है। यूनिट वेट इज इक्वल टू आपका मास डेंसिटी इंटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपका फॉर्मूला। तो ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर, मास वेट इंटर रिलेशन। तो इससे पहले हमने 2 लेक्चर कर चुके हैं, वॉल्यूम मास और वॉल्यूम वेट, और इन दोनों में रिलेशन निकालने के लिए हमने ये वाला लेक्चर करा है। मुझे भी पता है छोटी सी चीज थी, मैं कहीं भी आपको बता सकता था किसी भी लेक्चर के एंड पर कि आप इसको जी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मास वेट ऐसे आपका रिलेशन निकल जाएगा, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अलग से लेक्चर क्यों ना बनाया जाए, तो इसलिए मैंने इस पर अलग से लेक्चर बना दिया। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल सीमेंस को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।